सायरा, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी, देखने सुनने में वो काफी खूबसूरत थी और उसका नाक नक्शा भी खूबसूरत था और उसको अपने ही गांव के एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है। अब ये दोनों मोहब्बत तो कर बैठते हैं, लेकिन सायरा कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी यही मोहब्बत एक दिन उसकी मौत का कारण बनेगी, और ऐसी वैसी मौत नहीं, एक दर्दनाक मौत बनेगी। सायरा 6 भाई बहन है और सायरा 5वें नंबर की है। उससे 3 बहनें बड़ी हैं और एक भाई बड़ा है और उससे एक छोटा भाई है। सायरा के पिता यानी कि सायरा के वालिद का 1 साल पहले इंतकाल हो गया था। अब घर की जिम्मेदारी उसकी माँ और उसके बड़े भाई के ऊपर थी। सायरा अपनी मोहब्बत को लेकर खुश थी और जिंदगी के हसीन सपने देख रही थी, लेकिन शायद उसको इस बात का इल्म नहीं था कि एक दिन उसकी यही मोहब्बत ऐसी मौत से सामना कराएगी कि जिसका उसने ख्वाबों में भी तसव्वुर नहीं किया होगा। और होता भी ऐसा ही है। एक दिन सायरा अपने घर से शाम के वक्त घर से बाहर निकलती है, खेतों की तरफ जाती है और फिर कभी वापस घर लौट के नहीं आ पाती। और अगले दिन जब वो मिलती है तो वो मर चुकी थी, यानी कि उसकी लाश मिलती है और लाश भी ऐसी मिलती है कि देखने वालों की रूहें कांप जाएं। तो सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार सायरा की हत्या किसने की? कौन उसकी मोहब्बत का दुश्मन बन गया, या उसके घर वाले, या फिर उसका आशिक, या फिर और कोई? कौन था सायरा का कातिल? क्या पुलिस सायरा के कातिल तक पहुंच पाएगी? क्या सायरा को इंसाफ मिलेगा? ये सब जानने के लिए आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको पूरा मामला बताएंगे विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की, और उसी मुरादाबाद जिले की एक कोतवाली है मैना ठेर कोतवाली, और उसी मैना ठेर कोतवाली के अंतर्गत एक गांव आता है मिलक मैना ठेर, और उसी मिलक मैना ठेर की रहने वाली है सायरा। सायरा शनिवार को यानी कि 31 मई को घर से खेत की तरफ निकली थी और फिर वो घर नहीं आती और लापता हो जाती है। और उसके जब घर वाले ढूंढते हैं तो सायरा उनको नहीं मिलती, और अगले दिन जब सायरा की माँ सफीना उसको ढूंढने के लिए निकलती है और खेतों की तरफ जाती है तो एक मक्के के खेत में सायरा की लाश मिलती है। और जब सफीना अपनी बेटी सायरा की लाश देखती है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, और सफीना की चीख और पुकार सुनकर गांव वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं, और देखते ही देखते गांव वालों का मक्के के खेत में जमावड़ा लग जाता है। लेकिन जिसने भी सायरा की लाश को देखा उसका दिल कांप उठा और कलेजा मुंह को आ गया। गांव वाले सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार इतनी दर्दनाक मौत सायरा को किसने दी होगी, क्योंकि सायरा के जिस्म पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जो उसका जिस्म छलनी ना हो, जिस्म के जिस हिस्से में वार न किया गया हो, पूरा जिस्म लहूलुहान था। और यहाँ तक कि उसकी सायरा की लाश का बाएं हाथ के मांस को भी जानवरों ने नोच खाया था। ये सब देखकर गांव वाले दहशत में आ गए और तभी फिर पुलिस को सूचना दी गई। जैसे ही इस खौफनाक हत्याकांड की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई, और वहीं पर मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल भी मौके पर पहुंच गए, और वहीं पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी पहुंच गई। और साथ में ही जिस खेत में सायरा की डेड बॉडी यानी कि लाश पड़ी हुई थी, वहां की फोटोग्राफी करके सभी साक्ष्यों को जुटाया गया और फिर पंचनामा भर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस हालत में सायरा की लाश मिली थी उसको प्रथम दृष्टया देखने पर तो यही लग रहा था कि शायद सायरा अकेली होगी। सायरा के साथ में किसी ने हैवानियत करके उसका मर्डर कर दिया होगा, यानी कि सायरा के साथ शायद बलात्कार जैसा कोई कांड हुआ होगा, और जब सायरा ने अपना बचाव किया होगा तो
अपराधी ने सायरा को मौत के घाट उतार दिया होगा, क्योंकि देखने से ऐसा लगता है कि जब कातिल इस सायरा के ऊपर हमला कर रहा होगा तो सायरा अपना बचाव कर रही होगी, और ऐसे ही कुछ संकेत देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सायरा की डेड बॉडी को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब सायरा की डेड बॉडी पीएम हाउस पोस्टमार्टम हाउस जाती है तो डॉक्टर भी सायरा की डेड बॉडी को देखकर उनका भी दिल दहल उठता है, क्योंकि शरीर के हर हिस्से से खून बह रहा था और पूरा शरीर छलनी था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी धारदार हथियार से सायरा के जिस्म को गोदा गया हो। जब डॉक्टरों ने सायरा का पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि पेचकस जैसे किसी हथियार से सायरा के डेड बॉडी पर हमला किया गया है, और उसके शरीर पर और प्राइवेट पार्ट पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पेचकस से गोद दिया गया हो, और उसके शरीर में लगभग 40 से 45 वार नजर आए। लेकिन वहीं पर पोस्टमार्टम पर एक चीज की पुष्टि हो गई, सायरा के साथ में बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई थी, सिर्फ उसके ऊपर हमला हुआ था। और इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस पूरी तरीके से इस केस में जुट गई और हर साक्ष्य पर नजर डालना शुरू कर दिया। वहीं पर जब पुलिस इस केस की तफ्तीश कर ही रही थी कि सायरा की मां सफीना ने एक तहरीर देकर गांव के ही एक लड़के के खिलाफ उसने तहरीर दी, और सायरा की मां सफीना ने बताया कि दरअसल हमें शक है कि सायरा के कत्ल केस में कहीं ना कहीं गांव की ही रफी का हाथ है। तभी पुलिस रफी से पूछताछ करने के लिए रफी को हिरासत में लेती है और फिर रफी से भी पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन रफी से जो पूछताछ में जो चीज सामने आई वो ही बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला था। दरअसल रफी ने बताया कि हमारा अफेयर काफी टाइम से चल रहा था और हमारी फोन पर भी काफी बातचीत होती थी, और अक्सर हम लोग फोन पे बातें किया करते थे, और जब हमें मौका मिलता तो एक दूसरे से मिला भी करते थे। लेकिन कुछ दिनों से मुझे शक था कि सायरा का किसी और से बातचीत चल रही है और सायरा किसी और से फोन पर बात करती है, और जब मैंने अपना शक सायरा पर जाहिर किया और इस बात को लेकर सायरा से बात की तो सायरा के बीच में हमारे बीच में अनबन हो गई, और इसी बात को लेकर सायरा ने मुझे कुछ लड़कों से पिटवाया भी था। और तभी मुझे सायरा के ऊपर काफी गुस्सा आया और मैंने सोच लिया था कि इस बात का बदला मैं सायरा से जरूर लूंगा, और सायरा की ताक में जुट गया। और जब शनिवार की शाम यानी 31 मई की शाम सायरा जब घर से निकली तो मैंने उसका पीछा किया। वहीं पर तहरीर पे सफीना ने भी यही बताया कि दरअसल शनिवार को 31 मई को सफीना घर से बकरियों के लिए चारा लेने गई थी और फिर वो शाम को वापस नहीं आए, तो हमने उसकी तलाश करना शुरू कर दी। लेकिन हमने किसी से नहीं बताया क्योंकि हमारी जवान बेटी थी और उसका पिता नहीं था, इसलिए हमने किसी को ये बात नहीं बताई कि लोगों को ये बात पता चलेगी तो तरह तरह की बातें होंगी और जवान बेटी की बदनामी होगी। इसीलिए वो गुपचुप तरीके से ढूंढती रही, लेकिन वो सायरा उनको कहीं नहीं मिली। और फिर अगले दिन अपने बेटे जिशान के साथ में फिर उसने तलाश शुरू कर दी, और जब वो अपने घर से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर ही पहुंची होगी तो एक मक्के के खेत में उसकी डेड बॉडी मिली। और वहीं पर पूछताछ में रफी ने भी यही बताया कि जब वो बकरियों को चारा लेने के लिए खेत गई तो मैंने खेत में उससे बातचीत करने की कोशिश की और उससे कहा कि तुम्हारा कहीं ना कहीं जरूर चक्कर है और तुम किसी और से बात करती हो। और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में कहासुनी हो गई, और कहासुनी इस कदर बढ़ी कि रफी पहले से ही अपने पास पेचकस लिए हुए था और उसी पेचकस से सायरा के जिस्म को गोदना शुरू कर दिया। और उसके जिस्म को ही नहीं गोदा बल्कि प्राइवेट पार्ट में भी उसने कई वार किए उसी पेचकस से, और उसने सायरा का गला भी दबाया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस चीज की पुष्टि हुई है कि दरअसल सायरा का ज्यादा खून बह जाने की वजह से मौत हुई है, न कि गला दबाने से। लेकिन उसने हर वो संभव प्रयास किया कि जिससे सायरा बच न सके, और जब वो सायरा के ऊपर वार कर रहा था तो सायरा अपना बचाव भी कर रही थी और उसके हर वार को से बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रफी इतना इस तरीके से उसके ऊपर हावी हुआ
कि उसने पेचकस से सायरा के जिस्म को छलनी कर दिया और वहीं पर सायरा ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और रफी ने वहीं पर सायरा की लाश को मक्के के खेत में छुपाकर वहां से भाग निकला और साथ में सायरा का मोबाइल भी ले गया। पुलिस ने रफी से सायरा का मोबाइल भी बरामद कर लिया और जब उनकी कॉल रिकॉर्ड चेक की तो एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि 1 महीने में रफी और सायरा के बीच में लगभग 500 बार बात हुई है। और वहीं पर मौके वारदात से पुलिस को चारा काटने वाली दराती और एक प्लास्टिक की बोरी जिसको कट्टा कहते हैं वो भी बरामद हुआ। जब रफी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो रफी के खिलाफ मुकदमा लिखकर रफी को जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सायरा और रफी के बारे में आप जो भी सोचते हैं, जो भी विचार रखते हैं, अपने कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं। और दोस्तों, आपसे वही छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें बड़ा मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।